काबुल के साथ भारत के रवाबित कितने स्ट्रॉन्ग आप देख रहे हैं, दूसरी जानिब रूसी सदर का आप स्टेटमेंट देखें, तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या रूस भी भारत के तर्ज पर अफगानिस्तान को सपोर्ट करेगा, जबकि अमेरिका उसके मुखालिफ मौजूद है, पाकिस्तान का स्टेटमेंट उसके मुखालिफ मौजूद है कि इनसे कोई बात नहीं की जा सकती? देखिए, मैं आपको एक बताऊं, खारजा पॉलिसी जो बनाई जाती है ना, कोई मुल्क हो, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, चीन, जो भी है, वो नेशनल इंटरेस्ट को देख के बनाई जाती है। और मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे दूं कि जब हिंदुस्तान के ताल्लुकात सोवियत यूनियन से बनाए गए तो जियो पोलिटिकल लोकेशन को देख के बनाए कि टिरनी ऑफ जोग्राफी मीन्स जोग्राफिकली उस ज़माने में नेहरू साहब जो थे वज़ीर आज़म, उन्होंने बनाई थी। इनके एक तो लेफ्ट लीनिंग थे, दूसरा उन्होंने देखा कि ये जो सुपर पावर, दो सुपर पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये सुपर पावर तो बिल्कुल करीब है और दूसरी जो अमेरिका है वो कितने हज़ारों मील दूर है। तो इनके ताल्लुकात 47 से लेके अब तक ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन इनके ताल्लुकात काफ़ी क्लोज हैं। यहाँ पर मोदी जो हुकूमत है, उन्होंने, मैं अपनी समझता हूँ, अपनी पॉलिसी अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया और अमेरिका की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उनको हुआ ये, अब जाकर उनको एहसास हुआ कि ये पॉलिसी नहीं चली। जो हमसाया नज़दीक है रूस, वो बेहतर है। एक तो ये बात। दूसरी बात, आप यहाँ आ जाएं और इसी वजह से अगर आप देखें तो उन्होंने वो यूक्रेन की इशू के ऊपर न्यूट्रलिटी शो की। अब जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उनकी भी मजबूरी है और हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म की मजबूरी है, दोनों के एक दूसरे की ज़रूरत है। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। वजह यह है कि यूक्रेन की जंग बंद कराने के लिए अभी देखें, कल परसों जो मीटिंग हुई थी अमेरिका के रेप्रेजेंटेटिव की पेटकॉफ की पुतिन के साथ, उससे निकला कुछ भी नहीं। यहाँ वो जंग बंद करना चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन अपने टर्म्स पे बंद करना चाहते हैं, जबकि यूरोपियन मुल्क जो हैं वो भी चाहते हैं जंग बंद हो, लेकिन ऑन द टर्म्स ऑफ यूक्रेन। ठीक है, अमेरिका ने इस वक्त, मैं आपको बता दूं, हाथ यूक्रेन के ऊपर सपोर्ट में तकरीबन हटा दिए गए हैं। यहाँ आप आ जाएं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान मसले में फंस गया, बड़ी बुरी तरह फंस गया है कि उसने ये जब ये पहलगाम के इशू जो खड़ा हुआ था, उस वक्त जो बहुत बड़ा ब्लंडर कमिट ये किया कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी जंग मैंने बंद करवाई है, जबकि ये वज़ीर आज़म मोदी साहब आज तक उसके इनकारी हैं, तो ताल्लुकात गड़बड़ हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जी आप तेल खरीद रहे हैं या क्या नाम रूस से, वो भी गड़बड़ हो गई। अब अगर आप लेटेस्ट में आ जाएं तो प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर उन्होंने कहा कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो फ्यूल है, वो तो अमेरिका हमसे खरीदता है, तो हिंदुस्तान को क्यों मना कर रहा है कि वो हमसे वो फ्यूल ना लें। लेकिन ये चीज़ें, ये कमर्शियल चीज़ें, ये चलती रहेंगी, सब कुछ है। लेकिन इस वक्त मैं आपको पता, आपने कहा है ना कि वो अफगानिस्तान एक ऐसा इशू है जिस पे मैं बता दूं ग्लोबल कंसेंसस है कि ये अब सेंटर ऑफ टेररिज्म बन चुका है, बता रहा हूँ मैं आपको। और जो मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ये जो हुकूमत है वहाँ पर क्या नाम तालिबान की, ये होश क्या नाखून नहीं ले रहे, सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही। भाई कौन सी जंग आप लड़ना चाहते हैं? आपकी जिसे कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, आपके जो बॉर्डर्स पर होती हैं वो ज़रूरी हैं ताकि आप अंदर फोकस करें, अपने लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, उनको बेहतर करें। अभी आप देखें ना, जो उन पे तो तवज्जो नहीं दे रहे जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सैनिटी प्रिवेल नहीं कर रही। आपने कहा ना कि रूस का और हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ जी कि हमें अपना जो नैरेटिव, जिसे कहते हैं बैटल ऑफ नैरेटिव्स, हमें अपना नैरेटिव जारी रखना चाहिए, जो एक्सेप्ट भी हो रहा है कि अफगानिस्तान अनकरीब एक सेंटर ऑफ टेररिज्म बन रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर जो बॉर्डर्स के अंदर कहते तो हैं कि जी हमारा कंट्रोल है, लेकिन आपके अंदर बॉर्डर्स के अंदर जो लोग छुपे हुए हैं, ठीक है, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, और सदरात से कह रहे हैं, उसका जो नतीजा बहुत ही गलत निकल रहा है। और आप देखें ये जो अमेरिका के अंदर अटैक हुआ है, इसके बाद मैं समझता हूँ कि सर अमेरिका के अटैक को आप रहने दें, वो बात अभी ज़ेरे तफ्तीश है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी जो आप बात करें ना बैटल ऑफ नैरेटिव्स, वो अब बहुत पीछे रह गई है। अब पाकिस्तान जवाब देगा। अब ये सिर्फ बैटल ऑफ नैरेटिव नहीं है और ये ज़बानी कलामी हल नहीं होगी। पाकिस्तान बैठा था आकर इनके साथ मेज पर, मगर ये बात करने की चाहत नहीं रखते थे। अब जो बात करने की चाहत नहीं रखता तो फिर हम यही कहेंगे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें रूसी सदर क्योंकि भारत के दौरे पर मौजूद हैं और अफगानिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको लगता है कि भारत, रूस और तालिबान एक पेज पर हैं? देखिए मुनीज़े मोइन साहबा, ये जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बात कही है, इसे सुनकर यूँ लगता है जैसे रशिया, भारत और तालिबान तीनों एक पेज पर है, लेकिन असल हकीकत इतनी सादा नहीं है।
ये तारीफ नहीं, ये पूरे खित्ते की खामोश जंग का ऐलान है। जो प्यूटन ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू में बात कही है वो हकीकत में अफगानिस्तान की मैं समझता हूँ तारीफ नहीं है। देखिए, रशिया जो है वो सिर्फ चीन पर इंसार नहीं करना चाहता, वो भारत को साथ रखना चाहता है। अच्छा, भारत से तजारत चाहता है, असला चाहता है, और भारत भी उससे सस्ता तेल चाहता है और असला चाहता है। बात प्यूटन की तारीफ की नहीं, असल बात यह है कि ये तीनों मिलकर भी नया ब्लॉक नहीं बना रहे। बात सिर्फ इतनी है कि ये वक्ती तौर पर एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आखिर में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया तारीफों पर मुनीज़ मोइन नहीं चलती, ये मुफादात पर चलती है। रूस की जो ज़बान पर तालिबान है, आप दिमाग में उसके सरहदें चल रही हैं और दिल दिमाग में वो भारत को लेकर चल रहा है। ये मुमकिन नहीं है। ये वक्त बताएगा कि कल किसके पलड़े में ये सारा ये खित्ता जो खुलना है ना। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान है उसकी फ़्लाइट कहाँ चली गई है, JF थंडर कहाँ चले गए हैं, और आने वाला वक्त आपको बताएगा कि ये खित्ता जो है, ये तालिबान, ये भारत, ये रशिया, ये ब्लॉक नहीं बनने कोई। अब ब्लॉक बनेंगे, वो ब्लॉक बनेंगे जिन ब्लॉक्स के पीछे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, ये बनाएंगे ब्लॉक, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर है इसीलिए चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभर कर सामने आया है, जिसकी के ये ममालिक तवक्को नहीं कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर मोदी जादू की झप्पी दे देता है प्यूटिन को, तो क्या समझा जाए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये दोनों? एक दूसरे को मेरा दोस्त कहकर मुखातिब करें, लेकिन बीच में एक बात है, और वो बात मैं चाहती हूं कि मैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब से पूछूं। सर, कहा यह जा रहा है कि जो तैयारा है Su-57 उसको रशिया चाहता है कि को प्रोड्यूस करे इंडिया के साथ मिलकर, तो क्या ये मुमकिन होगा? क्या रशिया और इंडिया मिलकर कोई तैयारा बनाने जा रहे हैं? देखें कि पहले तो बड़ी इसकी इम्प्लीकेशन है विजिट की। आप देखें कि रीअलाइनमेंट कर रहा है तो इसकी इम्प्लीकेशन है ट्रस्ट अमेरिका देख रहा है, लिवरेज भी देख रहा है। और क्या ये इंडिया ड्रिफ्ट कर रहा है अमेरिका से, जो सो कॉल यहाँ पे थानेदार बना हुआ था। सो क्वाड इज क्लोज, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे वो डिफेंस कोऑपरेशन भी करना चाहता है, ट्रेड अपना $100 बिलियन लेके जाना चाहता है बिटवीन रशिया एंड इंडिया बाय 2030। अब इनके लिए ये है कि आर्म्स रेस में ये फंस गए इंडिया वाले। वो F-35 अमेरिकन से ऑफर कर रहे थे, आज से चंद साल पहले भी उन्होंने बात हुई थी। अब ये कहते हैं Su-57 लें। सो इसके दरमियान में ये फंसे। क्या इसके रिएक्शन में अमेरिका क्या करेगा? कोर्सिव कोई डिसीजन ले सकता है? टैरिफ के तो ऑलरेडी चीजें सेटल नहीं हुई है, रशियन ऑयल पे भी मसले खड़े थे। सो इंडिया के लिए बहुत सारे मसाइल हैं कि वो कैसे इसको एड्रेस कर। देखें ना, अभी बड़ी छोटी चीजें भी बताई जा रही हैं। वो जिस कार में ट्रेवल किया वो जापानीज थी, वेस्ट की नहीं थी। तो इस तरह से क्या मैसेजिंग अमेरिका को हो रहा है? एक सैंक्शन रेजीम के साथ दे आर ट्राइंग टू री-एस्टेब्लिश रिलेशंस। तो मेरे ख्याल में इसकी बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस है। अमेरिकन भी इसको क्लोजली देख रहे होंगे, इसके बाद वो देखेंगे। और भारत जो Su-57 की मुझे नहीं लगता है कि इनके पास नियर फ्यूचर में ये ले सके, लॉन्ग टर्म में होगी, क्योंकि ऑफर तो अमेरिका की तरफ से भी है। और S-400 की भी बात है, S-500 की भी बात हो रही है। सुदर्शन चक्रा जो उनका कंसेप्ट है उसके लिए बाय 2030। सर, यानी आप कहना चाह रहे हैं जिनके अपने ही तैयारों की प्रोडक्शन फ्लॉप है उनके साथ कोई भी और मुल्क क्या ही मुआहिदे की डील कर सकता है? शायद कियानी साहब, एक सवाल आपसे मैं लेना चाहती हूँ, और वो ये कि चीन और रूस अमेरिका और यूरोप के खिलाफ एक अहम इत्तेहाद समझा जाता है, लेकिन पूरी दुनिया भी ये जानती है कि पाकिस्तान और चीन का इत्तेहाद भी है भारत के खिलाफ। ऐसे में आप मुझे बताएं कि अगर हम रूसी सदर के दौरे भारत की बात करें तो दुनिया उसको किस तरह से देख रही है? कि क्या ये डिफेंस के हवाले से ज्यादा एक पॉपुलर विजिट हो सकता है, या फिर कोई इकोनॉमिक टाइज ज्यादा डेवलप होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? लेकिन अगर हम मवाजना करें इनका रीसेंट डाउनफॉल के साथ, डिफेंस के जो पैक्ट्स रहे हैं रशिया और इंडिया के, वो 35% पर आ गए थे 2023 में, जो कि माजी में कभी 75% पर थे। तो अब आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है, ये ज्यादा इकोनॉमिक वाइज इंपॉर्टेंट है या फिर डिफेंस वाइज ये विजिट इंपॉर्टेंट है?
मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वक्त ये जो वज़ीर आज़म मोदी हैं, ये पोस्ट पहलगाम के बाद जो इनके साथ हुआ था ना, इन जनरल, इंडिया इन जनरल और मोदी साहब इन पर्टिकुलर, ये दोनों की इमेज बहुत डैमेज हुई। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अगर अभी जनरल इलेक्शंस होंगी, मैं आज आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि मोदी साहब बीजेपी पार्टी के लीड के कैंडिडेट नहीं बनेंगे, ना इनको बनने देंगे। अब इनका सर्वाइवल का मसला है। इनके लिए पुतिन की विजिट बड़ी देर से थी, आई इनको थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं एक सपोर्ट मिल गया कि जी एक वन ऑफ द मेजर पावर्स नेबर है जिनके साथ इनके 70-75 साल से ताल्लुकात हैं, वो आए। आप याद रखें कि जब भी रूस की इसी मुल्क के साथ जो होती है बायलैटरल जो बातचीत जारी रहती है, जब तक प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ नहीं जाते उसकी अहमियत नहीं बढ़ती। यहाँ उनकी अहमियत है, इनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया में आने की, ये इसमें आप कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि इनकी, मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिकली इन दोनों को एक दूसरे की इकोनॉमिकली ज़रूरत है। डिफेंस अपनी जगह पर है, वो आप डिफेंस उनके वो इसी पे चल रहे हैं, उनकी डिफेंस इक्विपमेंट सारा का सारा रूसी है। अमेरिका का भी आना शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर दो मैसेजेस हैं, इकोनॉमिक को टाइज को इनलार्ज करना, सियासी टाइज को भी स्ट्रेंथन करना। ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर हैं, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इस वक्त आप देखें तो मैंने बताया था ना कि रूस अमेरिका के साथ बातचीत भी कर रहा है, वो जो यूक्रेन की उस पर है, कई और चीज़ें इशूज़ हैं उनके साथ है। इंडिया जो है वो भी एक चाहता है कि बैलेंस करे रूस और अमेरिका, लेकिन उसको मुश्किल बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी इस वक्त। एग्जैक्टली इंडिया को मुश्किल फेस करनी पड़ रही है कि अमेरिका का इंतखाब करे या रूस का करे, तो ये सूरत हाल तो सबके सामने ही है।